मैं बचपन से राधा रमन जी जाता था, तो मेरी बड़ी दीदी का ब्याह भी राधा रमन जी में हुआ। मेरे मन में भाव आता था कि मैं इनको छू के देखूं कैसे हैं, लेकिन वहाँ पद्धति है कि जो वंश परंपरा से जो गोस्वामी वही स्पर्श कर सकते हैं। तो फिर मेरे मन में भाव आया कि जरूरी थोड़ी हाथ का स्पर्श हो, वाणी से स्पर्श करूंगा। मैं अपना स्पर्श तब मानूं जब मंदिर में खड़ा हर व्यक्ति उस भाव को गाए जो मैं कहूं। तो इस भाव को मैं बहुत दिन से अपने माइंड में रखा था। रानीगंज बंगाल में था, मैं कथा कर रहा था, वहां फिर ये भाव लिखा, रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। लिखने की ऐसी बात है कि वो हमेशा मेरे से प्रकट नहीं होते। मैं खूब कॉपी कलम लेके बैठता हूँ, कुछ लिखूं हमेशा नहीं। और कभी कभी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, व्यास मंच पे बैठे बैठे भाव आ जाते हैं, मैं तुरंत लिख देता हूँ। तो राधा रमन जी के लिए लिखा, फिर दूसरा भाव मैंने वृंदावन के सप्तनिधियों के लिए लिखा। मन में भाव था कि राधा रमन जी को प्रणाम होगी तो बाकियों कहने हमने तेरे का बिगाड़ो, हम कल्ले स्पर्श। फिर मैंने सोचा कि जिस वृंदावन ने आज जन्म दिया, जिस वृंदावन से सब कुछ प्राप्त हुआ, वहां के उस वृंदावन से देह बहुत दूर रहता है, कथाओं में ही रहते हैं। तो ऐसा क्या निर्माण करूं कि उससे नित्य वृंदावन के देवताओं की वाणी से दर्शन हो जाए। तब फिर श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कुभाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। फिर उसमें सप्तनिधियों को प्रणाम कर लिया। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी अपनी इच्छाएं जो मेरी उनको प्रकट करके मैं लिख देता हूँ, बढ़िया लगता है।